मुजफ्फरनगर नगर के रुड़की रोड स्थित करीम परिसर में संयुक्त पत्रकार महासभा के कार्यालय पर देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार एवं दैनिक अमन के सिपाही के मुख्य संपादक मुशर्रफ सिद्दीकी का 50वां जन्म दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जहां सभी पत्रकारों ने जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की, तो वहीं संयुक्त पत्रकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरताज अहमद ने केक काटकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार मुशर्रफ सिद्दीकी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, पत्रकारों को एकजुट होकर अपने हकों की लड़ाई को लड़ना होगा। मुशर्रफ सिद्दीकी ने कहा, देश में पत्रकार सुरक्षा विधेयक की मांग को लेकर सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई को लड़ना होगा। उन्होंने शासन प्रशासन के अधिकारियों को भी चेताया है कि पत्रकारों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर संयुक्त पत्रकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरताज अहमद, शीबा खान, आरिफ राणा, अब्दुल आहद चौधरी, मोहम्मद असलम, शफीक अहमद आदि पत्रकार मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष अतुल अहलावत राजू राणा अपने सैकड़ों संगठन के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे मुशर्रफ सिद्दीकी को उनके जन्मदिन पर मुबारकबाद दी। पत्रकार महासभा कार्यालय पर किस तरह का प्रोग्राम किया गया? आज का कार्यक्रम हमारे 50वें जन्मदिन के अवसर पर संयुक्त पत्रकार महासभा के अध्यक्ष सरताज अहमद और समस्त संयुक्त पत्रकार महासभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा रखा गया। और आज के कार्यक्रम से इन्होंने ये संदेश दिया है कि पत्रकार एकजुट होकर सभी एक सुख दुख में खड़े हो, सब एक दूसरे की खुशी को मनाएं। यह संदेश इन्होंने संयुक्त पत्रकार महासभा ने आज दिया है। जिस तरह देखा गया है कि पत्रकारों का अगर जन्मदिन होता है तो वे क्या करते हैं, अकेले अकेले बनाते हैं, मगर कार्यालय पर जो राष्ट्रीय कार्यालय है वहाँ पर पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जन्मदिन मनाया गया है। देखिए, ये अपनी अपनी सोच का फर्क है कुछ लोगों की, कि कोई अपने मकान पे जन्मदिन मनाता है, कोई अपना निजी जन्मदिन मनाता है, कोई निजी पार्टी रखकर जन्मदिन मनाता है। लेकिन संयुक्त पत्रकार महासभा ने एक अच्छी पहल की है कि सामूहिक रूप से अपने पदाधिकारी का नाम मना करके किसी वरिष्ठ पत्रकार का जन्मदिन मनाया है, तो उससे एक अच्छा संदेश जाएगा पत्रकारों में। पत्रकारों को यही मैसेज है, आज मैं अपने 50वें जन्मदिन के अवसर पर देश के पत्रकारों को ये संदेश देना चाहता हूं कि वे एकजुटता के साथ कार्य करें। आज पिछले 25 वर्षों से हम एक लड़ाई को लड़ रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर पत्रकार सुरक्षा विधेयक संसद में पास हो। देखिए, पत्रकारों पे जब जब अत्याचार हुआ है, तब तब पत्रकारों के हकों की आवाज को पत्रकार के कुछ संगठनों ने भी, कुछ पत्रकार साथियों ने भी और हम लोगों ने भी उठाने का काम किया है। और अभी जो मैं बता रहा हूं कि हमारी एक लड़ाई पिछले 25 वर्षों से सरकार से और हमारे बीच चल रही है कि हिंदुस्तान में पत्रकार सुरक्षा विधेयक आए, ताकि यहाँ के पत्रकारों को हर तरह की सुरक्षा मुहैया हो सके। जो पत्रकार दिन रात मेहनत करके कर्फ्यू जैसी स्थिति में अपनी जान जोखिम में डालकर भी कार्य करते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। पत्रकार सुरक्षा विधेयक में जो अधिकारी, जो नौकरशाह, जो अफसरशाह और जो राजनीतिक लोग या माफिया लोग पत्रकारों का, किसी भी पत्रकार का उत्पीड़न करते हैं, तो उस कानून में उन सब के लिए भी एक नियम लागू हो, जिसके लिए हमने प्रयास किया। और प्रयास करने के बाद महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ सरकार ने पत्रकार सुरक्षा विधेयक को हमारे प्रस्ताव पर लागू किया। झारखंड में अधर में लटका हुआ है, ये प्रस्ताव सदन में रखा जा चुका है। और अब हमारी मांग है भारत सरकार से कि वे पूरे हिंदुस्तान में पत्रकार सुरक्षा विधेयक लागू करे, अन्यथा सड़क से लेकर संसद तक देश के पत्रकारों की हर लड़ाई को हम लड़ेंगे। सोशल मीडिया पे जो भी वीडियो वायरल हुई है मेरे संज्ञान में नहीं है। रही बात किसी भी पत्रकार का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर
बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कहीं का भी कोई भी मामला होगा, हम उसको पूरी बुलंदी के साथ उठाएंगे। पिछले दिनों झारखंड में 5 पत्रकारों की हत्या की गई थी, जिसको हमारे प्रयास से वहां के लोगों को मुआवजा भी मिला और उन 5 के को इंसाफ भी मिला। और अब हम इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बात कहना चाहते हैं पत्रकारों को कि फिलिस्तीन और इजराइल में और अन्य देशों में युद्ध के दौरान हमारे हजारों पत्रकार साथी कवरेज करते हुए शहीद हुए हैं। उसके बारे में भी संयुक्त रूप से हमारे भारतीय मीडिया को भी और विदेशी मीडिया को भी एक साथ होकर उन पत्रकारों के लिए भी उनके परिवार के भविष्य के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। और ऐसे जो इस तरह की घिनौनी हरकत करते हैं, यहाँ पत्रकारों की हत्या जैसे मामले सामने आते हैं, इन चीज की हम निंदा करते हैं।